नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर क्लास 12th पीपल एंड इकोनॉमी के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये क्या होता है, मेनली दो कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड हो रहा होता है तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। तो कंट्रीज विद इन ट्रेड, अगर कंट्री अगर मतलब ट्रेड अगर विद इन कंट्री होता है तो उसको डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं। बिटवीन इंडिविजुअल्स होगा तो उसको नहीं बोलेंगे। बिटवीन नेशंस जब होता है तो इसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाई इज इंटरनेशनल ट्रेड इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज। तो क्यों इंपॉर्टेंट होता है कंट्रीज के लिए इंटरनेशनल ट्रेड, ये बताना है। तो मिलिट्री पावर इंक्रीज करने के लिए नहीं। दूसरा, बिकॉज नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट, ये बिल्कुल सही है। अब जैसे इंडिया ही है, इंडिया को बहुत ज्यादा ऑयल का इंपोर्ट करना पड़ता है, मतलब दूसरी कंट्रीज से लेना पड़ता है। तो इंडिया भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। कोई भी कंट्री होती है तो वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती है, मतलब सब कुछ उसके पास हो ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड की जरूरत पड़ती है। इंडियाज शेयर इन ग्लोबल ट्रेड इज अप्रोक्सीमेटली। तो ग्लोबल ट्रेड में अगर आप देखेंगे, इंडिया का जो शेयर है, मतलब ग्लोबल जो ट्रेड हो रहा है उसमें इंडिया का शेयर केवल 1% का ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब 1% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो इंडिया की है, ऐसे आप समझ सकते हैं। इंडियाज टोटल फॉरेन ट्रेड इन 1950 टू 51 वाज अराउंड। तो फॉरेन ट्रेड जो था इंडिया का, वो जो हम लोग आज़ाद हुए उसके आसपास की बात पूछी गई है 1951 से 50 में, वो कितना था। तो ये 1214 करोड़ का था, तब भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है। द मेन रीजन फॉर ग्रोथ इन इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड पोस्ट 1990। अब देखिए इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये 1990s में बढ़ा है, मतलब 1991 के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे तो उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि लिबरलाइजेशन हुआ और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन हुआ, प्राइवेट कंपनीज आ गई, एफडीआई आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गए, तो ट्रेड जो था वो इंडिया का बढ़ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू एक्सपोर्ट्स इन 2021 टू 22। तो सबसे ज्यादा जो इंडिया का एक्सपोर्ट होता था वो क्या होता है 2021-22 का डेटा अगर आप देखें तो जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच आइटम शोड अ कंसिस्टेंट इंक्रीज इन इंडियाज एक्सपोर्ट शेयर ओवर टाइम। तो जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें लगातार इंक्रीज किस चीज में देखने को मिला है, कौन सा ऐसा आइटम है जिसमें लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो ये एनर्जी, मतलब ये इंजीनियरिंग गुड्स है। ठीक है, इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल गुड्स है, इसमें अक्सर इंक्रीज देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डिक्लाइनिंग शेयर इन इंडियाज एक्सपोर्ट। तो डिक्लाइन किस में कर रहा है? तो डिक्लाइन अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर लाइट प्रोडक्ट में हम लोग डिक्लाइन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट अब कम हो रहा है। ठीक है, तो पहली चीज तो इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ गया है इस वजह से, और दूसरा मार्केट शिफ्ट हो रही है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो उतना अच्छे से एग्रो इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो डेवलप नहीं कर पाई हैं, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल बेस्ड एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो रहे हैं। द मेजर आइटम ऑफ इम्पोर्ट ड्यूरिंग 1950 टू 60s वाज। तो 1950 से 60 में हम लोग सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्ट करते थे, मतलब दूसरी कंट्रीज से खरीदते थे? फूड ग्रेन्स थे। अब सोचिए हम लोग फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट है, अब हम लोग फूड ग्रेन्स दूसरी कंट्रीज से नहीं खरीदते, उल्टा हम लोग दूसरी कंट्रीज को देते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन देखते हैं। विच इम्पोर्ट आइटम रिप्लेस्ड फूड ग्रेन्स आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पहले हम लोग फूड ग्रेन्स खरीदते थे, अब हम लोग क्या खरीद रहे हैं पूछा गया, तो फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम को ज्यादा बाहर से खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रीजन इन 2021-22 वाज। तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो इंडिया का था 2021-22 में वो कौन सी कंट्री थी या कौन सा रीजन था? तो एशिया और आसियान था। आसियान में देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होते हैं, और इसका मतलब है जैसे सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो ये सब जो कंट्रीज हैं उनको आसियान कंट्रीज कहा जाता है। तो इनके साथ ही हम लोग, मतलब पूरे आसियान के साथ हम लोग सबसे ज्यादा ट्रेड करते थे। और एशिया मतलब चाइना भी उसमें आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा ट्रेड चाइना के साथ ही हम लोग फिलहाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज कैरीड थ्रू। तो सबसे ज्यादा जो फॉरेन ट्रेड है इंडिया का वो कैसे कैरी किया जाता है? तो सी और एयर रूट्स के थ्रू। क्या जो भारी आइटम है उसको सी के थ्रू कैरी किया जाता है, जो हल्का और कीमती आइटम होता है उसको एयर रूट के थ्रू कैरी किया जाता है। विच पोर्ट वॉज डेवलप्ड टू रिड्यूस प्रेशर ऑन मुंबई पोर्ट। तो देखिए मुंबई पोर्ट जो था बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस पे, तो एक नया पोर्ट डेवलप किया गया था, उस नए पोर्ट का नाम आपको बताना है। तो ये नावा शेवा था, इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, मुंबई में ये भी है।
ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। विच पोर्ट इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी? तो कौन सा ऐसा पोर्ट है जिसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है? तो एक कोच्चि पोर्ट है। ठीक है, कोच्चि पोर्ट जो है वो अरेबियन सी में आप देखेंगे तो नेचुरल हार्बर है, इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन पे है, तो इसीलिए इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। केरला में है ये। विच पोर्ट सर्व्स उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ इंटरलैंड? तो देखिए, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ को सर्व करने का काम कौन सा पोर्ट करता है? ये पारादीप पोर्ट करता है, और ये मेनली जो महानदी डेल्टा है उस पे लोकेटेड है। ठीक है, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एम्स टू डबल इट शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड बाय? अब देखिए, इंडिया क्या सोचती है, इंडिया प्लान करती है कि वो डबल कर लेगी इंटरनेशनल ट्रेड को। कब तक डबल करने की बात हो रही है? तो ये अगले 5 साल में डबल करने की बात हो रही है। ठीक है, मतलब 2022 में लिया गया था, तो 2028-28 तक डबल करने की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ ट्रेड लिबरलाइजेशन पॉलिसी मेजर? तो कौन सा इसमें ट्रेड लिबरलाइजेशन मेजर नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इम्पोर्ट ड्यूटीज को कम करना लिबरलाइजेशन होता है। मोनोपोलीज को इनकरेज नहीं करते, तो ये लिबरलाइजेशन की बात नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है। पूछा है कौन सा लिबरलाइजेशन का पार्ट नहीं है, तो मोनोपोली अगर किसी कंपनी की आप बढ़ा देंगे या किसी सेक्टर में बढ़ा देंगे तो वो लिबरलाइज कहाँ हुआ, वो तो लिबरलाइजेशन के खिलाफ प्रोसेस हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट, पेटेंट सिस्टम, डी लाइसेंसिंग, ये सब लिबरलाइजेशन का ही पार्ट है। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम इंपोर्ट्स इन 2021-22? तो 2021-22 में अगर आप देखेंगे तो जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, मतलब जो हम लोग ने लिया है पेट्रोलियम दूसरी कंट्रीज से, वो कितने रुपए का था अप्रोक्सीमेटली? तो 1200,000, मतलब 12 लाख करोड़ का था। बहुत ज्यादा सोचिए, हम लोग इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम को। विच आइटम हैज स्मॉलेस्ट परसेंटेज शेयर इन इंडियाज एक्सपोर्ट इन 2021-22? तो कौन सा ऐसा आइटम है जिसका स्मॉलेस्ट परसेंटेज देखने को मिलता है इंडियाज एक्सपोर्ट में? तो ओर एंड मिनरल्स का सबसे कम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो स्मॉल भी है, छोटा भी है, स्टेबल तो रहता ही है, ठीक है, लेकिन बहुत कम है ये। आगे बढ़ते हैं, मतलब हम लोग बहुत कम ये भेज पाते हैं बाहर। अगले में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया? तो कौन सा मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है? तो दिल्ली तो है ही, बेंगलोर भी है, मुंबई भी है, कौन सा नहीं? बनारस नहीं है। तो वाराणसी जो है ये कोई मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है इंडिया का। 21st पे आते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर? देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट जो है मेनली किस चीज के लिए यूज करी जाती है? कोल के ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल नहीं, हैवी मशीनरी के लिए भी बिल्कुल नहीं, हाई वैल्यू एंड पेरिशेबल गुड्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 22nd पे आते हैं। द एडिबल ऑयल इम्पोर्ट डिस्पाइट बीइंग एग्रीकल्चरली रिच शोज? देखिए, हम लोग एडिबल ऑयल क्या है दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो हम लोग एग्रीकल्चरली रिच हैं, मतलब इसको बना सकते हैं, इसको उगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? इम्पोर्ट करते हैं। इससे क्या पता चलता है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। लैक ऑफ डिमांड? बिल्कुल भी नहीं, लैक ऑफ डिमांड तो नहीं है। इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है? हाँ, तो ठीक है, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, इसी से ही पता चल रहा है कि इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है। डोमेस्टिक आउटपुट जो है वो कम, मतलब एक तरीके से हम लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं डोमेस्टिक आउटपुट वो कम है, तो हम लोग को इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हम लोग एग्रीकल्चर में तो रिच हैं, लेकिन एडिबल ऑयल से रिलेटेड जो चीज़ें हमारे यहाँ कम प्रोड्यूस होती है, जैसे मस्टर्ड का प्रोडक्शन कम है, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन कम है, इसीलिए हम लोग दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं। विच स्टेट्स हिंटरलैंड इज सर्व बाय मारमागांव पोर्ट? अब मारमागांव पोर्ट जो है मेनली कौन सी, मतलब जो सिटीज है, कौन सी स्टेट है उसको सर्व करता है? तो ये मेनली गोवा को सर्व करता है, और यहाँ से मेनली जो आयरन ओर का है वो एक्सपोर्ट होता है। तो आयरन ओर इंडिया में पाया जाता है इन एरियाज में, तो वो एक्सपोर्ट होता है मारमागांव से। क्वेश्चन नंबर 24। इंडियाज मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट पार्टनर बाय वैल्यू इज यूजुअली? मतलब एक्सपोर्ट पार्टनर अगर आप देखेंगे इंडिया का सबसे बड़ा कौन है? यूएसए है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली क्या किया था यूएसए ने? टैरिफ लगा दिए थे इंपोर्ट्स पे, मतलब जो इंडिया से एक्सपोर्ट पहुंच रहे थे, मतलब इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा था अपने चीजों को अमेरिका में, तो अमेरिका के ट्रम्प ने क्या किया, उस पे टैरिफ लगा दिया, मतलब टैक्सेस बढ़ा दिए। अब जब टैक्सेस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वहां पे जो इंडिया की चीजें महंगी हो जाएंगी, तो लोग अब कम खरीदेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। विच पोर्ट इज रिवराइन पोर्ट लोकेटेड इनलैंड?
तो रिवर पे जो पोर्ट है वो कौन-सा पोर्ट है? मेनली इनलैंड पे लोकेटेड है, तो ये कोलकाता पोर्ट के बारे में बात हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रिवरन पोर्ट है ये, ठीक है? किस रिवर पे है? ये रिवर हुगली पे। कई लोग सोचते हैं हुगली जो है ये गंगा है, नहीं गंगा नहीं है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, ठीक है? ये 128 किलोमीटर है, बे ऑफ बंगाल से दूर है। अब 5 क्वेश्चन हम लोग ट्रू एंड फॉल्स के देख लेते हैं। इंडिया हैज़ मोर पोर्ट्स ऑन ईस्ट कोस्ट देन वेस्ट कोस्ट, नहीं गलत है, ठीक है? क्यों गलत है? क्योंकि वेस्ट कोस्ट पे अगर आप देखेंगे ज़्यादा पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ नेचुरल हार्बर है, ठीक है? नेचुरल पोर्ट्स यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगे वेस्ट कोस्ट पे, क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी ही कुछ ऐसी है कि ज़्यादा पोर्ट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी मेक अप सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें जेम्स और ज्वेलरी ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू हो जाएगा। ये मेनली जाती है यूएसए, यूएई, यूरोपियन मार्केट्स में जेम्स और ज्वेलरी जाती है। 28th क्वेश्चन कह रहा था फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज चेन्नई। तो पहला जो पोर्ट डेवलप हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद, क्या वो चेन्नई पोर्ट था? नहीं, चेन्नई नहीं था, ये कांडला पोर्ट था, ठीक है? और कांडला पोर्ट को ही क्या कहा जाता है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी कहा जाता है। तो दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी किसको कहा जाता है? कांडला पोर्ट को कहा जाता है, जो कि गुजरात में है। इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या हम लोग में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है? तो बिल्कुल भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं, इसीलिए हम लोग को क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ता है, दूसरी कंट्रीज से लेते हैं, तो सेल्फ सफिशिएंट कैसे हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 30th कह रहा है एयरपोर्ट हैंडल अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड वॉल्यूम। तो एयरपोर्ट के थ्रू बहुत सारा इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो ये गलत है, एयरपोर्ट के थ्रू नहीं होता है, ये सी के थ्रू होता है, सी पोर्ट्स के थ्रू होता है, ठीक है? तो इस तरीके से क्या ट्रू फॉल्स थे, 5 क्वेश्चंस थे, वो हम लोगों ने डिस्कस किए। 25 एमसीक्यूज को डिस्कस किया। आई होप ये पूरा चैप्टर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स के जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।